कहानी वचन का बोझ जिसने राजा की जान ले ली। बहुत समय पहले अनंतपुर नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम था राजवीर और उसकी एक प्यारी रानी थी सुमित्रा। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन युद्ध प्रिय भी। एक दिन युद्ध के समय उन्होंने रानी से कहा, यदि मैं युद्ध से जीवित लौटूं तो तुम्हें जो कहोगी वह वचन दूंगा। रानी मुस्कराई, ठीक है महाराज, यह वचन याद रखिएगा। राजा युद्ध में विजय प्राप्त कर लौटे। राज्य में उत्सव मनाया गया। तभी रानी बोली, महाराज, अब आप मेरा वचन पूरा करें। मुझे वचन दीजिए कि आप फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, परंतु यदि शत्रु राज्य पर आक्रमण करे तो राज्य की रक्षा कैसे होगी? रानी बोली, आपने कहा था, मेरा जो कहूंगी वह वचन देंगे। राजा मौन रह गए। उन्होंने रानी की बात मान ली और प्रतिज्ञा ली, मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। वर्ष बीते। एक दिन शत्रु सेना ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने दरबार बुलाया, पर अपने वचन को याद कर चुप रहे। उनकी सेना ने बिना नेतृत्व के युद्ध लड़ा और पराजित हुई। नगर जल गया, जनता मारी गई। तभी रानी ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप अपने वचन से राज्य बचा सकते हैं या राज्य बचाकर वचन तोड़ सकते हैं? राजा ने तलवार उठाई और युद्ध भूमि की ओर चले गए। उन्होंने विजय प्राप्त की, पर लौटे नहीं। रानी को जब यह समाचार मिला, वह रो पड़ी और बोली, राजा ने वचन तोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं का जीवन दे दिया। उन्होंने युद्ध जीता, पर अपना वचन अपने जीवन से निभाया। वेताल बोला, राजन, बताओ, क्या राजा राजवीर ने सही किया? क्या उसे वचन निभाने के लिए राज्य का बलिदान करना चाहिए था, या राज्य की रक्षा के लिए वचन तोड़ देना उचित था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वेताल, राजा का प्रथम धर्म जनता की रक्षा है। वचन तभी तक पवित्र है जब तक वह धर्म के विपरीत न हो। राजवीर को वचन तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि धर्म और प्रजा रक्षा सबसे बड़ा वचन है। परंतु उसने अपने जीवन से दोनों निभा लिए। वह राजा भी रहा और धर्मात्मा भी।